हेलो एवरीवन, दिस इज हरीश एंड वेलकम टू द एपिक नर्सिंग। तो आज को आपके बीच में एक बार फिर से एक कोर्स सेशन लेके आज अपन सोल्व करने वाले हैं कुछ इमेज बेस्ड क्वेश्चंस जो काफ़ी रिसेंटली एग्जाम में पूछे भी गए हैं और आगे भी जो ईएसआई से एग्जाम हो गया फिर जो सीएचओ एग्जाम्स होने वाले हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पूछे जाने की संभावना है। और जो एम्स नोट सेट होता है उसमें तो ये पूछे ही जाते हैं। तो चलिए आज ये डिस्कस करते हैं अपन। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना है और अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक बटन को प्रेस कर देना है और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर कर देना है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा पहला इमेज बेस्ड। क्या है ये इमेज? देख लीजिए, इन्फेंट इनक्यूबेटर। जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है इन्फेंट के लिए यूज की जाएगी। अब इन्फेंट इनक्यूबेटर आप यहाँ पे देख पा रहे हो। तो इन्फेंट इनक्यूबेटर जो है ये टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए काम में ली जाती है, टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। या फिर आप बोल सकते हो कि इन्फेंट का टेम्परेचर ऑप्टिमल स्टेज पे रहे। ऑप्टिमल वर्ड आप काम में ले सकते हो। ऑप्टिमल टेम्परेचर के लिए इन्फेंट इनक्यूबेटर का यूज किया जाता है, ठीक है। और आपसे पूछ ले कि किस काम में आती है, तो प्रिवेंट करती है किससे? हाइपोथर्मिया से। प्रिवेंट किससे करती है? हाइपोथर्मिया से। ये भी आप ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट इमेज देखते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हो सर्जिकल मास्क, ठीक है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है क्या? सर्जिकल मास्क किस काम में आता है? सबको पता है, इन्फेक्शन से प्रिवेंशन में। इन्फेक्शन प्रिवेंशन, किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हो, चाहे वो ड्रॉपलेट हो या फिर एयरबोर्न हो, किसी भी प्रकार का हो, सर्जिकल मास्क अवश्य ही लगाना चाहिए। नेक्स्ट, वार्टनबर्ग व्हील। ये आपने नया देखा होगा ये चीज़, वार्टनबर्ग व्हील। काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा गया है और काफ़ी अच्छा उपकरण है। आपको मैं बता देता हूँ इसका यूज। देखिए, इसको आप न्यूरो व्हील या फिर पिन व्हील भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? न्यूरो व्हील, इस नाम से भी आ सकता है, या फिर पिन व्हील, पिन व्हील इस नाम से भी आ सकता है, ठीक है। न्यूरो व्हील किस लिए बोल रहे हैं? क्योंकि नर्वस सिस्टम में काम करता है। अब देखिए क्या काम करता है वो भी देख लीजिए। जो नर्व रिएक्शन है उनको चेक करने के लिए काम में लिया जाता है, नर्व रिएक्शन, ठीक है। नर्व रिएक्शन से क्या होता है? सेंसिटिविटी, ठीक है। जो सेंसेशन जाते हैं उनको चेक करने के लिए न्यूरो व्हील या फिर वार्टनबर्ग व्हील का काम होता है, ठीक है। जितने भी अपनी स्किन है उसमें ये टेस्ट करने के लिए काम में आता है। यानी कि जो रिएक्शन होता है नर्व रिएक्शन उसको चेक इससे किया जाता है। तो अगर एग्जाम में पूछ ले कि वार्टनबर्ग व्हील का यूज बताओ, तो नर्व रिएक्शन को चेक करने में। नेक्स्ट, ये तो अपने सिंपल सा गाउन है, इन्फेक्शन प्रिवेंशन पीपी के अंदर शामिल है। इन्फेक्शन प्रिवेंशन पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट में ये शामिल है। नेक्स्ट देखिए आप, निडल होल्डर। ये आपने काफ़ी बार एग्जाम्स में देखा होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूछा जाने के लिए। तो निडल होल्डर क्या काम में आता है? जो सूचरिंग निडल हैं उसको पकड़ने के लिए निडल होल्डर का उपयोग किया जाता है। जो सूचरिंग निडल हैं सर्जिकल प्रोसीजर्स में काम में आती हैं, उसके लिए ये उपयोग में लाई जाती है। नेक्स्ट देखिए आप, ये देखिए नर्व स्टिमुलेटर, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है नर्व स्टिमुलेटर। ये देखिए क्या काम में आता है। एक चीज़ होती है, जो सिग्नल्स होते हैं जो स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ब्रेन में जाते हैं उसको ये क्या करता है? स्लो करता है, ठीक है, यानी कि रिड्यूस कर देता है। तो यहाँ पे देख लीजिए आप, रिड्यूस करता है किसको? रिड्यूस पेन सिग्नल्स, रिड्यूस पेन सिग्नल्स। तो कहाँ से कहाँ जाते हैं? स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन में, ठीक है। उसको क्या कर देता है? ये रिड्यूस कर देता है। अब इसकी वजह से क्या होगा? पेन तो रिलीव होगा ही, उसके साथ में बॉडी रिलैक्स हो जाएगी। तो नर्व स्टिमुलेटर आपने देख लिया है, एक बार और अच्छे से देख लीजिए, नर्व स्टिमुलेटर। नेक्स्ट देखिए आप, सेंट्रीफ्यूज मशीन आप यहाँ पे देख पा रहे हो। आप सबको पता होगा सेंट्रीफ्यूज मशीन क्या काम में आती है। बेसिकली जो ब्लड होता है उसका सेपरेशन करने के लिए, ठीक है। आपको प्लाज्मा अलग चाहिए, आरबीसी अलग चाहिए, प्लेटलेट्स अलग चाहिए। इस प्रकार से अगर आप ब्लड का सेपरेशन करते हो तो आपको सेंट्रीफ्यूज मशीन की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर एग्जाम में पूछ ले कि सेंट्रीफ्यूज मशीन किस काम में आती है, तो ब्लड सेपरेशन।
देख लीजिए डायलाइजर क्या काम करता है। डायलाइजर क्या, रिमूव एक्सेस वेस्ट एंड फ्लूइड फ्रॉम ब्लड। ठीक है, रिमूव एक्सेस वेस्ट एंड फ्लूइड किससे, ब्लड से। डायलाइजर का क्या काम होता है कि जो एक्सेस वेस्ट है या फ्लूइड है ब्लड में उसको रिमूव करता है डायलाइजर। ठीक है, अब यहाँ पे देख पा रहे हो। नेक्स्ट इमेज देखिए, डेंटल लेजर। डेंटल लेजर क्या काम करता है, अब ये भी देख लीजिए। तो देखिए, जैसे अपन कोई कैनाल प्रोसीजर्स करते हैं, जैसे मान लो रूट, किसी जाड़ को उखाड़ना, किसी दांत को उखाड़ना है, ठीक है, तो उस समय क्या होता है, एक इन्फेक्शन अगर हुआ होता है दांत या जाड़ में, उस टाइम जो बैक्टीरिया होते हैं उसकी ग्रोथ को रोकने के लिए, बैक्टीरिया को किल करने के लिए डेंटल लेजर का उपयोग किया जाता है, जिससे जो कैनाल प्रोसीजर्स हैं वो आसानी से हो सकें। तो डेंटल लेजर आपको पता चल गया होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट इमेज की तरफ। देख लीजिए फीटल डोपलर, ये भी चॉइस क्वेश्चन रहता है कई एग्जाम्स का, एम्स में भी ये कई बार पूछा जा चुका है। तो जो हार्ट बीट है बेबी की ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, क्या, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बेबीज हार्ट बीट, ठीक है, चेक करने के लिए फीटल डोपलर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखिए आप, वेइंग स्केल, ये तो आप सबको पता होगा, वेट मापने के लिए, वेट करने के लिए वेइंग स्केल का यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखिए बेडपान। अब बेडपान क्या काम में आता है, तो बेडपान जो है या तो सर्जिकल प्रोसेस में या फिर मेडिकल वार्ड्स में, सभी में इसका यूरिन या फीसेज जो कलेक्ट करने के लिए लगाया जाता है वो होता है बेडपान। कलेक्ट यूरिन या फीसेज, ठीक है, बेडपान देख लीजिए। अब आता है फिटल मॉनिटर। फिटल मॉनिटर क्या काम है, वही हार्ट रेट चेक करेगा, हार्ट बीट जो होती है बेबी की, फिटस की, उसको चेक करने के लिए फिटल मॉनिटर काम में लिया जाता है। नेक्स्ट है ऑप्थेल्मोस्कोप, काफ़ी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट रहने वाला है यहाँ पे। ऑप्थेल्मोस्कोप कई बार पूछा भी जा चुका है। तो देखिए आई टेस्ट में काम में आता है, ऑप्थेल्मो से आपको पता चल गया आई, ठीक है, तो आई टेस्ट में काम आएगा। बेसिकली क्या काम में आएगा, एक तो ये आ सकता है रेटिनल डिटैचमेंट चेक करने में या फिर ग्लूकोमा चेक करने में, ठीक है, और इस प्रकार से कई आई डिसऑर्डर होते हैं जिसमें ऑप्थेल्मोस्कोप का यूज किया जाता है। नेक्स्ट आप देखिए एनिमा सेट दिया गया है यहाँ पे। एनिमा सेट आप सबको पता है क्या काम आता है, कॉन्स्टिपेशन में काम में लिया जाता है कम करने के लिए। तो स्टिमुलेट किया जाता है स्टूल इवैक्यूएशन को, ठीक है, जैसे बहुत दिनों से कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन, तो स्टूल इवैक्यूएशन के लिए एनिमा सेट का यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप एनिमा बल्ब, ये आपने कम देखा होगा, लेकिन एनिमा बल्ब जो है वो भी कॉन्स्टिपेशन में ही काम में लिया जाता है, कॉन्स्टिपेशन में ही। इसका एक यूज और बता दो आपको, जैसे अपन किसी की कोलोनोस्कोपी करते हैं, ठीक है, उसमें भी एनिमा बल्ब का यूज किया जा सकता है। तो नेक्स्ट देखिए आप, ये गोज स्पॉन्ज है। गोज स्पॉन्ज आप सबको पता है क्या काम में आते हैं, ब्लड को एब्जॉर्ब करने में। ब्लड कोई भी फ्लूइड है, ब्लड है या फिर फ्लूइड है, उसको एब्जॉर्ब करने में काम में आते हैं, ठीक है, और क्लीन करने में काम में आते हैं। नेक्स्ट देखिए किडनी डिश, या फिर इसको क्या बोलते हैं अपन, किडनी ट्रे। क्या बोलते हैं, किडनी ट्रे। ये किस काम में आती है, तो ये जो है ये एक तो सॉइल ड्रेसिंग है, यानी कि जो गंदी ड्रेसिंग है उतार रहे हैं अपन, या फिर कोई मेडिकल एंड सर्जिकल वेस्ट, ठीक है, इसको डालने के काम में आती है। कोई प्रोसीजर कर रहे हैं अपन, ठीक है, उसके लिए ये काम में ली जाती है। तो आपने देख लिया है, काफ़ी सारी इमेज आज डिस्कस की हैं, आगे भी सेशन लगातार जारी रहेंगे। तो आज का ये सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और उत्साहवर्धन ज़रूर करिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ ज़रूर से याद करके शेयर कर दीजिएगा। और द एपिक नर्सिंग पे बने रहिएगा। राजस्थान CHO की रिगार्डिंग लगातार MCQ सेशन जारी हैं। ESIC के लिए भी लगातार क्लासेज अभी शुरू होने वाली हैं, और जो भी है इमेज बेस्ड क्वेश्चन हो चाहे MCQs हो, सभी लगातार आते रहेंगे। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, फिर मिलूंगा कल एक और सेशन के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।